Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel Psych Up with Ministry and yet another podcast. इस पॉडकास्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सपने देख सकते हैं और वो देखते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ बने। वो कैसे आप अचीव कर सकते हो, मोटिवेशन कैसे खुद में लेके आ सकते हो और अपने बच्चों में लेके आ सकते हो, कुछ चैलेंजेस जो आप फेस करते हो या कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो हम जाने अनजाने में कर जाते हैं। तो मैं वेलकम करूंगी आज हमारे पॉडकास्ट पे मिस्टर वीरेंद्र सिंगला को, जो लुधियाना के बिजनेसमैन हैं और खुद इतने एजुकेटेड ना होने के बाद भी इन्होंने अपने एक बच्चे को डॉक्टर बनाया और दूसरे बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में असिस्टेंट डॉक्टर। उन्होंने पर्सनल लेवल पे क्या चैलेंजेस देखे, उनके बच्चों ने क्या चैलेंजेस देखे, इमोशंस, उनकी पूरी जर्नी, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस के साथ हम इस पॉडकास्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। थैंक यू सो मच मिस्टर वीरेंद्र सिंगला, मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए और हमारे पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट आके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल के साथ जुड़ के, और आपके सब व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा बस कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को मोटिवेशन करके, और साइकोलॉजी पे जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा है। मिस्टर सिंगला, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी खुद इतना एजुकेशन ना लेने के बाद भी आपने अपने बच्चों में वो गोल्स देखे, उनको पूरा किया, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई, ये सोच आपकी कैसे बनी? ये सोच यहीं से आई क्योंकि मेरे को उसमें जो एजुकेशन थी मेरी कम थी, और जो जैसे आज देख रहे थे कि पढ़ाई को लेकर लोगों में अवेयरनेस पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा आ रही है, और उसमें भी वो लेवल बहुत ऊंचा अचीव कर रहे हैं। मतलब पहले तो ग्रेजुएशन करना बड़ी बात थी, अब तो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी जिसे बोलते हैं वो भी कम है। आपने ये ड्रीम्स उनमें क्यों सोचे, या आपको ऐसा कब रियलाइज हुआ कि हाँ आपके बच्चे कर सकते हैं ये चीज? जब मैं पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों के साथ जाता था स्कूल में, तो नॉर्मली मैं देखता था कि इनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, ये हर सब्जेक्ट में अच्छे थे। जहां वीक था सब्जेक्ट कोई, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते थे ताकि हमारा कुछ भी कहीं पे भी हम वीक ना फील करें। बच्चों को शुरू में मतलब ये समझाता था कि आपने टॉपर ही रहना है, आपको आदत बननी चाहिए कि आपने हमेशा अपने स्कूलिंग टाइम में फर्स्ट सेकंड की रेंज में ही आना है, इवन थर्ड भी नहीं आना। ये जब तक ये आदत नहीं डालोगे तो जिंदगी में कभी भी वो मुकाम नहीं छू पाओगे जिसका हम साथ में बैठ के सपना देख रहे हैं। हम ना नोटिस करते हैं कि जैसे जब कोई बहुत बड़े सपने देखता है ना, तो सोसाइटी या दुनिया की तरफ से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। तो आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े, और अगर हाँ तो आपने कैसे डील किया उनसे? नहीं, मैं सच में बोलूंगा तो सोसाइटी की तरफ से ऐसा कोई खास हमें ऐसे चैलेंजेस नहीं थे कि ठीक है कि लोगों की निगाह में जो आधा गिलास मतलब खाली है, वो हमेशा मेरी और मेरी फैमिली के लिए वो आधा गिलास भरा ही था, क्योंकि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव था। हम उम्मीद की किरण से भी बहुत कुछ करने की हिम्मत रखते थे, हमारे हौसले बहुत बुलंद थे, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमारी ताकत था, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों का खास करके। तो हम वो आधा गिलास हमेशा भरा ही देखते थे। ये क्वालिटी रही है ये सारे जर्नी में। ये लड़ाई एक्चुअली में मनस्वी हमारे खुद के साथ ही थी, पर हमने वो पूरी की बहुत अच्छे से। ये बहुत जरूरी चीज है समझने वाली, जो मिस्टर सिंगला बहुत बड़ी बात कह गए कि हमारी पहली लड़ाई हमारी खुद से होती है। सोसाइटी, दुनिया, चलो इनका एक्सेप्शनल केस था, इन्हें इतने चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े, बहुत लोगों को करने पड़ते हैं दुनिया की तरफ से भी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर पॉजिटिव एटीट्यूड कि आप पॉजिटिवली, होपफुली अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो। एंड सबसे पहली लड़ाई आपकी खुद से ही है, आपने उसी से ही जीतना है सबसे पहले। और भी मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आपके काफी चैलेंजेस आए खुद में, तो वो क्या चैलेंजेस थे, आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? क्या होता है कि जब इतना बड़ा गोल आप अचीव करने जा रहे हो तो चैलेंजेस की तो भरमार है। मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ कि कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे बहुत लो फील कर रहे हैं, वो उनके अंदर मतलब थक गए हैं वो किसी चीज को लेके, या मतलब हमारे लिए एक देखो, मतलब हम भी इंसान है, तो मतलब बिजनेस के साथ साथ ये सारी चीजें आप यकीन मानो कि डेली का मेरा शेड्यूल था कि सुबह 9 o'clock 10 o'clock के बीच में हम जाते थे शॉप पे, और वहां से 8 और 9 PM के बीच में हम वापस आते थे। उसके बाद डिनर आधे घंटे का रखते, उसके बाद बच्चों के साथ मेरा कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे तक सिटिंग या एक सैर का शेड्यूल था, जिसमें हम डेली की रूटीन डिस्कस करते थे बच्चों के साथ कि बेटा आज क्या किया। मैं थोड़ी रिसर्च करी थी आपके बारे में आपके यहाँ आने से पहले, तो मैंने देखा कि आप
खुद इतने आप एजुकेशन नहीं ले पाए ड्यू टू वेरियस रीजंस जो कि आपके पास्ट में रहे होंगे, लेकिन और उस रीजन की वजह से आपको इस जर्नी में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जी बिल्कुल, मुझे मनस्वी बहुत बहुत पर्सनल लेवल पे तो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे आई है। तो वो था कि मेरा मतलब बहुत ज्यादा हाईली एजुकेशन मैं नहीं ले पाया था कुछ रीजन की वजह से कि, लेकिन मुझे कभी भी टीचर्स के साथ मीटिंग में बहुत मुश्किल आती थी। मुझे मतलब समझने में टाइम लगता था चीज को। और जब बेटी की ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन करानी थी, स्कॉलरशिप की बारी थी, जब उसको 50% वाइस चांसलर स्कॉलरशिप मिली है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की तरफ से, जब उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ इंडिया एक सेमिनार में आए हुए थे जहाँ फेस टू फेस मेरी उनके साथ मीटिंग थी, और जब मैं उनके सामने बैठा तो वो जो बोल रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक, कि वो क्या बोल रहे हैं, तो मैं क्या ही उनको आंसर दूं। तो उस वक्त मुझे किसी न किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती थी। मैं बेटी को साथ में लेके जाता था और हमारी इशारों में बात चलती थी कि ये क्या बोल रहे हैं और तुम मुझे बताओ और मैं तुम्ही को बताऊंगा और तुम उनसे बात करो। तो ये थोड़ा सा यू शेप में लेके एक काम करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये सफर। मतलब बार बार मुझे ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और मैं कभी तो सारे सफर को भूल नहीं पाऊंगा। सच में बहुत स्ट्रेसफुल और बड़ा मुश्किल सामना करना पड़ा है मुझे इन चीजों की। मुझे तो आपकी बातें सुन के गूज़बम्स आ रहे हैं कि कितना कुछ आपने हैंडल किया, लेकिन फिर भी आपने बहाने नहीं लगाए। एंड गाइस, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने के लिए, हम अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढे, ना कि बहाने लगा के अपने गोल को भूल जाएं या फिर वो चीज करें कि नहीं नहीं ये तो कंप्लीट नहीं हो सकता, हम इतने प्रिविलेज्ड नहीं है। तो आपको, आपकी वाइफ को या आपके बच्चों को बहुत तरह के इमोशंस फील हुए होंगे, जैसे डर, घबराहट और भी पता नहीं क्या कुछ होता है इस पूरी जर्नी में, आप हमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो आपने, आपकी फैमिली ने क्या इमोशंस फील किए और आपने उन्हें कैसे हैंडल किया? बच्चों में डर, घबराहट, और आप यकीन मानो मेरे खुद के अंदर भी डर, घबराहट बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जब कोई चीज फाइनलाइज होनी होती थी तो लिटरली हाथ पैर कांपने लग जाते थे कि वो ये चीज होती थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब बेटे का एमबीबीएस का फाइनल ईयर पेपर था, एग्जाम थे, तो ये इतना एग्जॉस्ट हो गया था उसके प्रेशर में, बोल लो कि उसकी तैयारी बहुत जोरों से चल रही थी। तो एक थक जाता है कि भाई कहता है कि पापा मेरे से और नहीं होगा, अगर मैं तो बहुत प्रेशराइज है, मतलब मेरे को फील हो रहा है और मैं शायद एग्जाम ही नहीं दूँ। तो आप ये देखो कि 5 साल की एक बड़ी मेहनत के बाद तो बच्चा ये बोले कि मैंने एग्जाम ही नहीं दे, तो हम पे क्या बीतेगी। तो सारी रात नींद नहीं आई और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये बहुत प्यार से ये चीज हैंडल होने वाली है। तो बाई चांस हमारे सामने उस वक्त एक नई मूवी आई थी दंगल, बार इकट्ठे बैठ के देखी और इतना मोटिवेट मैंने उनको उस मूवी के हिसाब से एग्जाम्पल देके किया। तो उसका रिजल्ट ये निकला मनस्वी कि वो एग्जाम जिसको वो देने से डर रहा था कि मैं दूं कि ना दूं, मतलब मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, वो उस एग्जाम में उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और टॉप 5 में वो अपने पूरे मतलब कॉलेज में आया था। तो ये डर और घबराहट ये साथ चले हैं हमारे, लेकिन हमने एक पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने एक डिसिप्लिन जो हमने फॉलो किया उसके साथ हमने उसको फेस किया और हम तकरीबन जीते ही हैं। मूवी दिखाने जैसी छोटी चीज लगती है बहुत, लेकिन ये कितना बड़ा फर्क लेके आ सकती है बच्चे के माइंडसेट में। तो इस एपिसोड के लिए तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है मिस्टर सिंगला कि जर्नी में जैसे आपने मेंशन किया कि बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, कभी कभी स्टार्टिंग में या बीच में भी हो जाते हैं, तो तब आपका क्या गेम प्लान था, उन्हें कैसे मोटिवेट करने का गेम प्लान? ये व्यूअर्स के लिए बहुत काम आएगा क्योंकि मैंने बहुत कुछ दुनिया से सीख के ये सारा आगे किया है। एक एक धागा इकट्ठा करके रस्सी बनाई है मैंने। ये डीमोटिवेट जैसे आपने बोला तो वो चीजें बहुत हुई हैं। तो आपको बताता हूँ कि मतलब कभी चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ऐसे हिस्टोरिकल सीरियल जिससे बहुत ज्यादा अपने आप पे कंट्रोल, मोटिवेशन, ऐसे सीरियल हम रेगुलर देखते थे। हम कोई भी डेली सोप वाले या मैं इनको एक्शन मूवीज वगैरह हमारे घर पे चलती नहीं थी, वो चलन ही नहीं था हमारे घर पे। हमारे घर पे सिर्फ वो चीज चल रही है जिससे हम कुछ सीख सके, क्योंकि हमने यहाँ माहौल बहुत पॉजिटिव रखा हुआ था। नेगेटिविटी हमारे घर में कोई जगह ही नहीं थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानियां, उनको बार बार उनको डीपली एनालिसिस करके देखना, चक दे इंडिया जैसी फिल्में देखना, दंगल जैसी फिल्में देखना, तो ये फिल्में हमको मोटिवेट करती थी कि अपने गोल बना के कैसे सेट करते हैं, मुश्किलें कैसे आती हैं, वो उनको कैसे साइलेंट होकर सामना करना है, पेशेंस रखनी है, पॉजिटिव रहना है,
अपने गोल की तरफ ध्यान रखना है, धीरे धीरे बढ़ना है। मुझे आपकी स्टोरी सुन के इतना ज्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटेड फील हो रहा है, तो मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकती हूँ कि हमारी ऑडियंस को कितना ज्यादा मोटिवेटेड फील हो रहा होगा। तो इस एपिसोड को तो मुझे यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी गाइज, लेकिन मैं डेफिनेटली मिस्टर सिंगला के साथ सेकेंड एपिसोड लेकर आऊंगी, जिसमें हम बात करेंगे कि पेरेंट्स का आखिर रोल क्या होता है इस पूरी जर्नी में, और आज के पेरेंट्स क्या गलत कर रहे हैं या उन्हें क्या सही चीज करनी चाहिए गोल्स अचीव करने में, अपने बच्चों की हेल्प करने में। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, कीप वॉचिंग एंड डू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड एज वेल। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, सच है लेकिन थोड़ा कड़वा लग सकता है किसी को, आई एम सॉरी। या ऐसे बोल सकते हैं कि इनके कंधे पे रखे मैंने बंदूक चलाने की जो कोशिश की थी, एक निशाना लगाया था, वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है।